रामायण परो नित्यम गंगा स्नान परायणः धर्म मार्ग प्रवक्तारो मुक्ता एवं न संशय। महाराज जी है साथ में और यहाँ पे राम कथा कहने आए हैं। पूरे गांव समाज का इनको सहयोग मिला और इनके द्वारा एक धर्म की कथा कही जा रही है जो हमारे हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, राम कथा। और उस सर्वश्रेष्ठ में हमारे माननीय बबलू दास बाबा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने अपना हर अथक प्रयास, इनके साथी ग्रुप इनके साथ है जो इस गांव में बड़ी सहयोग से राम कथा कह रहे हैं और यहाँ के ग्रामीण का भी बहुत सहयोग मिला। तो जिसे हम जानना चाहेंगे कि बाबा आप रहने वाले कहाँ के हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। हम नगोछिया के रहने वाले हैं। अच्छा, पूर्ण रूप में नगोछिया के रहने वाले हैं। जी जी। अच्छा बाबा, ये जो ये राम कथा चल रही कितने दिन से चल रही है? ये 17 तारीख से प्रारंभ है। अच्छा, इसका अंतिम दिन कब तक होगा? 25 तारीख आज तक होगी। आज अंतिम दिन होगा। हाँ। तो हम एक बात जानना चाहेंगे, क्या आप ये पर्सनल अपने सहयोग से कर रहे हैं, ग्रामीण का सहयोग है आपको? ये समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से। समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से। हम एक तीखा सवाल आपसे जानना चाहेंगे। राम कथा तो हो रही है, हम भी हिंदू हैं, इस धर्म के, आस्था तो हमें भी है, राधे राधे जी से भी आस्था है, कृष्ण जी से भी आस्था है। आखिर इसका समाज पे क्या प्रकोप पड़ेगा? क्या इस पे समाज पे अच्छा प्रकोप पड़ेगा? जैसे मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म में एक सबसे बड़ी जड़ है मजबूत का, जैसे कि विद्यालय है, मदरसा है, उसमें कुरान की ही विशेष पढ़ाई होती है। ठीक है। तो कुरान की जो पढ़ाई हुई तो उस कुरान के पढ़ाई से बच्चों का जो अपना धर्म का जो जड़ है वह जड़ उसका मजबूत होता है। उसी प्रकार से हम हर जगह में कथा कर, हर टीचर हो, विद्यालय के जितना भी प्रिंसिपल है, हम सब से निवेदन करता हूँ, मुखिया सरपंच वार्ड इत्यादि सब से, कि आप भी उसी प्रकार से जैसे अंडा बच्चियां और बच्चों को पवाया जाता है विद्यालय में, हाँ विद्यालय में, तो उसमें उन आहार को पाकर बच्चे बच्चियां वो कम आयु में बिगड़ जाते हैं। इसलिए और हमारी सोच है कि सरकार से निवेदन भी किया गया, कई बार मीडिया वाले के द्वारा किया गया, परंतु कोई इनका सुनवाई नहीं हो रहा है। सरकार से ये निवेदन है कि आप उसी अंडा को परिवर्तन कर दें, अर्थात उसी में एक रामायण आप उसी रुपया से, हाँ वो अंडा फंडा को हटाकर और उसी रुपया से आप रामायण, श्रीमद् भागवत या शिव कथा का जो कुछ है ग्रंथ, वो ग्रंथ का पाठ कम से कम 1 घंटी टीचर के द्वारा हो या किसी संत के द्वारा हो या किसी ब्राह्मण के द्वारा हो, प्रत्येक विद्यालय में होनी चाहिए। चाहे वह कोचिंग हो या ट्यूशन हो या प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, छोटा से लेकर 12 तक। क्यों कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आगे चलकर संस्कृत क्या भाषा है, वो संस्कृत भाषा हम लोग खेल खेल में भूल जाए, समझे। इसीलिए सरकार से विशेष निवेदन है कि आप अपना विद्यालय में आप 1 घंटी ईमानदारी से अपना बेटा बेटी समझकर आप उस जगह में रामायण का पाठ पढ़ाने की कृपा करें, जिसमें कि हिंदू सनातन धर्म के बच्चों में एक अंदर से अलग ऊर्जा प्रकट होगी और इसके बाद धीरे धीरे वही बेटा राम और सीता बनकर। हम एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि हम भी इसी समाज के हैं और हमारे समाज में आज 4-5 दिनों से राम कथा चल रही है, तो समाज का योगदान कैसा रहा यहाँ के समाज का? ये तो बोलने की बात नहीं, भरपूर रहा। ऐसा रहा आज का अगर आप रहते ना, जुनून देखते, करीबन 500 व्यक्तियों का अपार भीड़ था प्रभात फेरी में। ये नया टोला में प्रभात फेरी में 500 से प्लस व्यक्तियों की माताएं, छोटी छोटी बेटियां, छोटे छोटे बेटा, वृद्ध व्यक्ति जो चल नहीं पाते हैं वो भी आए डंडा के सहारे में। पूरा दिन भरी 5 बजे संध्या कालीन, अर्थात 9 बजे से लेकर संध्या कालीन 5 बजे तक सब कोई कदम से कदम मिलाकर और गली गली में, घर घर में हमारे साथ
लड्डू गोपाल के साथ सब कोई भरपूर सहयोग किया है। धन्यवाद। यहाँ पर हम समाज, यहाँ के गांव वाले, यहाँ के समाज वालों का हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करवाए, और इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने के बाद इस समाज का इतना भरपूर सहयोग मिला इस नया टोला का घोघा में कि ये बहुत दूर से चल के आए हमारे महाराज जी, और ये भी इतने खुश हैं कि 500 से ज्यादा वृद्ध लोग, बच्चे, वृद्ध, छोटी बड़ी कन्याएं, उम्रदराज महिलाएं, हर लोग अवेलेबल रहे और इनको इन्होंने, आप लोगों ने अपना योगदान दिया और योगदान देकर इतना बड़े भव्य आयोजन को सफल बनाया। आज इसका अंतिम दिन है, लेकिन हम एक और बात जानना चाहेंगे कि क्या इस समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं होने के, राम कथा होने के बाद क्या कुछ बदलाव आएगा या क्या होने वाला है? यहाँ के कुछ लोग हमसे जानना चाहेंगे। इसमें आयोजनकर्ता में एक इनकी भागीदारी भी है, इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई, एक वर्कर ग्रुप में काम किया सामाजिक तौर पे। तो ये यहाँ के इतने बड़े भव्य आयोजन में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। मास्टर जी एक शिक्षक है पेशे से, इनका नाम जानना चाहेंगे, इनके बाद में क्या बदलाव इनके समाज में आएगा वो भी जानना चाहेंगे। हमने महाराज जी से तो बहुत बात की, महाराज जी से भी और थोड़ा बात करेंगे, लेकिन हम इनके यहाँ के गाँव के लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम गोपाल कुमार हुआ। बात जानना चाहूंगा, ये आप जो राम कथा चल रही है आपके गाँव में कितने दिन से चल रही है? हमारे गांव में आज 9वां दिन है। आप लोगों का कितना योगदान रहा इसमें? हम लोगों का भरपूर योगदान रहा। जहां तक हम लोगों को महाराज जी का सेवा करने का समय मिला, हम लोगों ने हमारे पूरे समाज का भरपूर कोशिश करके महाराज जी का सेवा किया। तो आप लोग इसके लिए महाराज जी को धन्यवाद देते हैं? बहुत धन्यवाद, टीम को धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आशा करता हूं कि आगे भविष्य में कभी राम कथा कराने का अवसर मिला तो मैं इन्हीं महाराज जी को आमंत्रण करूंगा कि महाराज जी आप आए और हमारे समाज में राम कथा का आयोजन। अब आप समझ ही गए होंगे कि दोबारा इस महाराज जी को क्यों खोज रहे हैं। इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई इस गांव में, इन्होंने प्रवचन में ऐसा संदेश दिया लोगों को कि लोग बुरी संगत छोड़ के अच्छी राह पर आए और अपने धर्म कर्म में साथ दें। हिंदू धर्म की कहावत है कि हम अपने धर्म में पैदा हुए हैं, अपने धर्म का साथ निभाएंगे। अपने धर्म में हर तरह की बातें होती है, हर बात को अपनाएंगे, लेकिन बात ऐसी है कि महाराज जी बहुत दूर से चल के एक डायरेक्ट आयोजनकर्ता के रूप में महाराज जी आए और इन्होंने अपना 9 दिन योगदान दिया, अपना समय दिए। बहुत लोग समय नहीं दे पाते हैं, पैसे वाले हो, बहुत बड़े पैसे वाले हो, 100, 200, 500 लाख 2 लाख चंदा दे देंगे, समय नहीं देंगे। और इसमें सबसे बड़ी अहमियत होती है इस इतने बड़े कार्यक्रम में समय देना, चाहे वो गरीब तबके का हो, निम्न तबके का हो, उच्च तबके का हो। ये बिना समय दिए इतना बड़ा 9 दिन का कार्यक्रम सफल नहीं होता। छोटी सी बहन की विवाह हो, उसमें पूरे परिवार का योगदान होता है, पूरे समाज का योगदान होता है, और एड़ी चोटी एक करना होता है, शादी लगने से शादी हो जाने तक। तो ये तो बहुत बड़ा, ये तो 1 दिन का कार्यक्रम था, ये तो 9 दिन का कार्यक्रम है। इन सभी भाइयों का, सभी ग्रुप, महाराज जी के ग्रुप के सभी आदमियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे कर्म की बात आता है, रामायण में दिया है, श्री वाल्मीकि वह लिखे हैं, रामायण परो नित्यम गंगा स्नान परायण, धर्म मार्ग प्रवक्तारो मुक्ता एवं न संशय। इसका अर्थ भी मैं बता देता हूँ। श्री वाल्मीकि वह लिखे हैं, रामायण परो नित्यम। इस संसार में जो भी व्यक्ति रामायण का पाठ करता है या पाठ नहीं कर पाया तो केवल दर्शन भी कर लेता है, तो समझ लो रामायण परो नित्यम गंगा स्नान परायण है। केवल दर्शन मात्र से आपका गंगा स्नान हो जाता है। धर्म मार्ग प्रवक्तारो, धर्म मार्ग का अर्थ है कि आपने जो दर्शन किया रामायण का, तो वो दर्शन जो किया, पाठ किया, तो वो समझो आपका वह कर्म हो रहा है। और मुक्ता एवं ना संशय है, अर्थात अपना आप को मुक्त होने में किसी भी प्रकार का संशय ही मत करो। महाराज जी एक क्वेश्चन हम आपसे और जानना चाहेंगे। यहाँ पे आपने 9 दिन समय दिया और 9 दिन पश्चात आप कल चले भी जाएंगे संपन्न होने के बाद। हाँ। अगर फिर आदमी की उम्मीद जगती है कि माननीय बबलू दास, श्री बबलू दास बाबा से अगर प्रवचन कराना हो तो लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करें? आप तक हमारा कैसे? मोबाइल नंबर है, उसी मोबाइल नंबर के द्वारा प्रत्येक रसीद में हमारा नंबर रहता है। हमारे वीडियो के थ्रू आप इसलिए नंबर बता दीजिए ताकि लोगों तक नंबर पहुंच जाए आराम से। तो हमारे लिए और प्रसन्नता की बात है 9934892746।
ये हमारा नंबर हुआ। और देखो उसमें आएगा रामदास जी महाराज, समझ गए। और यूट्यूब चैनल भी अपना है, आप आराम आप से यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए। रामदास जी महाराज राम कथा, ये यूट्यूब चैनल है, समझ गए। और रही बात, कई व्यक्तियों का मना मेरे ऊपर में एक बात आता है कि बाबा आप जो रुपया इसमें से जो मना उपार्जन होता है, तो इनमें से रुपया आप इन्वेस्ट क्या करते हो? ये जो रुपया आप देते हो, आप जनता जो रुपया दिया, इस रुपया में जैसे 12-13 व्यक्ति काज करने वाले हैं, काज मतलब काम करने वाले, हाँ। कोई कलाकार हुआ, सबके बेटा बेटी हैं और सबको कुछ न कुछ घर में खर्च होता है। तो आप सबको हमारे जैसा सोचोगे कि एक भी रुपया मत दो, मैं 9 दिन कथा कर दूं, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। सबको कुछ न कुछ रुपया, कुछ नहीं मना देना ही पड़ता है। क्यों? उनके भी तो बच्चे हैं, उनको देना पड़ता है। जैसे टेंट वाले हुए, आप टेंट करोगे, हमारे हिसाब से टेंट बाजार नहीं होगा तो फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए किसी एक टेंट वाले को मैं फिक्स कर देता हूं और वह टेंट वाला वो हर जगह में लगाएगा। अवेलेबल होता है। हाँ, हमारे सिस्टम के अनुसार से, हमारे भाव के अनुसार से वह टेंट लगा देता है और मुझे कहने में भी कथा आनंद आती है। धन्यवाद। एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे आपसे हम। हाँ। एक क्वेश्चन ही जानना चाहेंगे, आपके पूरे पंडाल में हजारों लोग कल थे, हमने भी देखा, हमें पता चला कि आपके पंडाल में राम कथा सुनने के लिए हजारों लोग आए, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी लोग थे। आपका जो 9 दिन का कार्यक्रम है, इसमें पूरा खर्चा कितना आता होगा? आपके इतने बड़े प्रोग्राम में, इतने बड़े आयोजन में खर्च क्या आता है, बता दीजिए। हमारे इस खर्च का कोई सीमा नहीं है। इसमें 1,40,000 भी हो जाता है, कभी 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 1,70,000 भी हो जाता है, कभी कभी 61,000 भी हो जाता है। 10-20 हजार कम बेस होते रहता है। जैसे कुछ भक्त हैं और उनको कुछ दक्षिणा देना पड़ता है, तो कभी कोई भक्त विशेष आ गया तो खर्चा बढ़ेगा, हम तो रोक नहीं सकता हूँ। आपकी इच्छा होगी बाबा, हम भी गरीब व्यक्ति हूँ, आपके शरण में रहूंगा और कुछ ना कुछ हमारे घर का भी रोजी रोटी चलेगा, तो भाई आओ और भगवान की कथा में डुबकी लगा और आराम से कुछ प्रसाद भी लेके घर में जाओ। आप समझ सकते हैं महाराज जी कहने का अर्थ क्या हुआ। महाराज जी के कहने का अर्थ यही हुआ कि कोई गरीब, कोई लाचार या कोई ऐसा भक्त जो काम काज न मिलता हो और उसे बड़ी कष्ट हो, उसमें अगर कोई कला है, उसके अंदर कोई आकृति है, वो किसी लायक है, तो अगर वो महाराज जी के चरण में आते हैं, महाराज जी के शरण में अगर वो आ जाते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ अपनी रोजी रोटी के लिए काम मिल जाता है। और इतने बड़े आयोजन में पैसा कहाँ जाता है? आप यही समझिए कि इनके साथ 20 आदमी की टीम है। वो 20 आदमी की टीम है, एक मिनिमम मजदूरी ये 400-500 मानते हैं। अगर उतना भी दिया जाए तो महाराज जी की टीम में 10,000 खर्चा रोज आता है। छोटा सा सिर्फ आयोजन, ये सिर्फ उनके टीम मेंबर का। उसके बाद टेंट है, बाजा है, और भी बहुत सारी खर्चे हैं जो छोटी छोटी खर्चे होती है, जो लिखा जाता है और हमें आपको पता नहीं होता है, ये आयोजनकर्ता को पता होता है। तो आप कोई भी लाचार बेबस आदमी, अगर आपको काम चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो आप महाराज जी के शरण में आइए। अगर इनके पास होगा तो ये आपको अवश्य मौका देंगे ना महाराज जी। हाँ, दूसरी बात है, जैसे कई जगह हम कथा करता हूँ तो कई जगह मात्र में 60,000 50,000 होता है, समझ गए। तो जैसे किसी जगह में मानो रुपया 10,000 20,000 50,000 अगर ज़्यादा मिल गया तो पैसा मैं इकट्ठा रखता हूँ। तो कुछ अयोध्या मंदिर में देना पड़ता है। किसी की बेटी का मानो विवाह नहीं हुआ है तो उसमें अगर मानो कमज़ोर पा रही हैं या पा रहे हैं तो उनको भी हम 10-20 जो कुछ चल बन सकता है, हम भी उनको गुप्त रूप में सहयोग करते हैं, ताकि मेरा नाम आउट नहीं, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे केवल काम चाहिए, बस मैं काम का भूखा हूँ। इस संसार में जो हम आप बोलते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, समझ गया, ये सब बात कुछ नहीं है। ये सब कुछ नया नया थोड़ा मोड़ा विद्वता आ गया है, वो जातिवाद कर दिया है। सबसे पहला है, हम आप जितना व्यक्ति हैं, सब व्यक्ति अपना को मनुष्य कहलाते। 2 मिनट बोलना चाहेंगे कि आज हमारे यहाँ राम कथा का आयोजन जो 9 दिन किया गया,
इससे हमारे समाज पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है कि आज एक दूसरे में जो द्वेष भावना था उनको भूल करके आज सभी लोग एक साथ मिल करके एक साथ रह करके इस कार्य को संपन्न करा रहे हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। गांव में जो इतना बड़ा पर्व का उत्साह हो रहा है, पहले तो वही पूरा श्रेय हमारे बाबा को जाते हैं और गांव वासी को जाते हैं। इस इतिहास में जब से देश आजाद हुआ है, ये पहली बार हुआ है नया टोला के फील्ड पर, और इसमें सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए, ना किसी का इसका विरोध करना चाहिए। सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा बता दीजिए? सबसे बड़ा सहयोग है बाबा का, महाराज जी का। महाराज जी का।